सब कर्म मल का नाश कर, हर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति, हरि हरि अंत पद को पाली। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। योगेंद्र देव द्वारा रचित यह योगसार नामक ग्रंथ है और कल इसकी जिन मार्मिक गाथाओं के संदर्भ में हमने यहाँ चर्चा की है, ये ऐसा लगता है कि ये योगेंद्र देव अपने आप को ही संबोधित कर रहे हैं। और कल जब इसका पूरा पद्यानुवाद वापस चला तो अंतिम गाथा की तरफ पुनः ध्यान गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यह एक मन से रचे दोहे स्वयं को संबोधने। ये इसकी अंतिम गाथा है इस योगसार ग्रंथ की 108 नंबर की गाथा, जिसमें वे स्वयं कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने अपने आप को संबोधन करने के लिए कही है। इतनी सुंदर बात कही कि यार मैं ही परमात्मा हूँ, मैं कौन से परमात्मा का ध्यान करूँ। अब जब मैं स्वयं ही भगवान हूँ, देखो कभी भी कोई दुख संकट परेशानी का काल आता है तो लोग कहते हैं भगवान को याद करो। अगर मैं ही जिनदेव हूँ तो अब कौन से दूसरे भगवान को ध्यान करूँ मैं। जब मैं ही मेरा परमात्मा हूँ, मैं स्वयं ही प्रभु हूँ, तीन लोक का नाथ हूँ, तो फिर मुझे और किसी दूसरे परमात्मा की जरूरत नहीं है। फिर यदि कदाचित मन में अनेक तरह के विकल्प उठते हैं कि क्या सच में मैं परमात्मा हूँ, लगता तो नहीं है ऐसा। हाँ ठीक है, परम शुद्ध निश्चय ऐसे होगा लेकिन अभी और भी तो नए हैं। माने आप एक की क्यों बात करते हो, साथ भी तो हैं दूसरे जो परमात्मा नहीं देख रहे हैं। तो फिर स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू उन सात को भूल जा, भ्रम मत रख। एक ही है ध्यान देने योग्य, एक ही है लक्ष्य करने योग्य, एक का ही अवलंबन ले, एक का ही चिंतन कर, एक का ही अभ्यास कर। ये सब और सब भी तो है ना, कि नहीं है वो। और यदि तुझे विचार करना हो तो वो सब व्यवहार से कहे गए हैं। ये सब उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करने के लिए क्या करें कि उस आत्मा का ही विविध प्रकार से ध्यान कर। माने ये जो यहाँ गाथा कल हमने पढ़ी थी, दो गाथाओं का एक ग्रुप दादा ने दिया था यहाँ टीका करते समय, 74 और 75 कल पढ़ चुके थे हम लोग। पढ़ लें वापस। जिस भांति बड़ में बीज है, उस भांति बड़ भी बीज में, बस उस तरह त्रैलोक जिन आत्म बसे इस देह में। जिन देव जो मैं भी वही, इस भांति मन निर्भ्रांत हो, है यही शिव मग योगी जन ना मंत्र है ना तंत्र है। त्रैलोक के जिन, तीन लोक का नाथ, वो कहाँ है, कहाँ मिलेंगे वो परमात्मा त्रिलोकी नाथ। बोले कहीं और नहीं है, यही है इस देह देवल में, देह के भीतर विराजमान है। तीन लोक के नाथ जिन आत्म बसे इस देह में। माने यह देह भी कुछ साधारण नहीं है, भले ही कितनी भी मलिन दिखाई देवे, लेकिन अंदर इसमें भगवान बैठे हैं। इसलिए बाहर से मत देखो, अंदर से देखो। जब आप अंदर से देखेंगे तो आपको बाहर से अपवित्र दिखाई देने पर भी, चूंकि अंदर परमात्मा बैठे हैं, इसकी वैल्यू समझ में आएगी। हमें कीमत समझ में नहीं आती है बाहर से देखने पर,
कोई हमारे को गरीब दिखता है, कोई दरिद्री दिखाई दे रहा है, दीनहीन दिख रहा है, किसी का अपवित्र शरीर दिखाई दे रहा है, रोगों से ग्रसित दिखाई दे रहा है। अरे भाई, यदि कुष्ठ रोग भी हो शरीर में तो भी अंदर भगवान बैठा है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बाहर की थैली से नाप नहीं करते, अंदर बैठे हुए माल को देखते हैं। आपकी दृष्टि माल पर है या पैकिंग पर है? जो पैकिंग से प्रभावित होते हैं वो माल की कीमत न करने के कारण माल को प्राप्त नहीं कर पाते, और जो माल को देखते हैं उन्हें पैकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, एक पिता के 2 पुत्र हों और पिता अपनी पूरी संपत्ति को बेचकर कुछ रत्न खरीदे और रत्नों में कन्वर्ट करे उसे। अब मार्केट से वो रत्न किसी अच्छे बॉक्स और पैकिंग में लेकर के घर आया, तो कहा कि जितने रत्न हैं सब एक समान कीमत के हैं, इन रत्नों का बंटवारा कर देते हैं। लेकिन अचानक उसने कहा कि ओहो, बंटवारा तो कर देंगे हम, 2 हिस्से तो कर देंगे, लेकिन बॉक्स तो एक ही है, अब क्या करें? तो बोलो, दोनों बच्चों से कहा, तो बच्चे क्या कहेंगे? अरे पिताजी क्या बात कर रहे हो आप, बॉक्स से क्या फर्क पड़ता है, बॉक्स इनको दे दो, कोई बात नहीं, बॉक्स में क्या दम है। जिसकी दृष्टि माल पर है वो पैकिंग नहीं देखता है। और सुनो, यदि आपसे ये कहा जाए कि ये 10 बहुमूल्य रत्न हैं बराबर कीमत के, 5 इनको दे रहे हैं और 5 आपको दे रहे हैं, और गंदी थैली में दे रहे हैं और इनको अच्छी पैकिंग में दे रहे हैं, बोलो आप तैयार हैं कि नहीं लेने के लिए? कोई नादान बालक ही उसके लिए मना करेगा। वो ये कहेगा कि नहीं नहीं यार, ये नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, मेरे को पैकिंग चाहिए। पैकिंग चाहिए या माल चाहिए? करोड़ों अरबों की कीमत के वो रत्न हो तो 200 रुपए का, 5 डॉलर का, 10 डॉलर का ये बॉक्स, ये क्या कीमत रखता है? माने मिलियंस डॉलर के हीरे हो तो उसके सामने ये 5-10 डॉलर का बॉक्स ये कोई कीमत नहीं रखता है। ऐसे ही 3 लोग का नाथ जहां बैठा हुआ हो वो जगह अपने आप में तीर्थ हो गई। इसलिए जगत में तीर्थ तलाशने का प्रयास मत करो, यही तीर्थ है। हम कहाँ जाएं, कौन से तीर्थ के वंदना के लिए जाएं? जो अंदर बैठा हुआ है उसी का ध्यान करो। ये सब ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो एक आत्मा का, एक आत्मा, एक आत्मा, एक आत्मा, ऐसे कैसे ध्यान होगा? कुछ तो बात होनी चाहिए। आपने तो कह दिया एक आत्मा का ध्यान करो, वही जिनदेव है, कोई भ्रांति मत रखो। लेकिन जब बैठते हैं तो उपयोग तो दौड़ता है इधर उधर, कोई विषय तो चाहिए। आप यदि हमारे को ये कहो कि भाई ये काम करना है, तो काम जब तक चलता रहता है तब तक उपयोग उसमें लगा रहता है। काम खत्म हो गया तो कुछ तो करेगा, उपयोग को कुछ ना कुछ विषय और अवलंबन तो चाहिए। तो आचार्य देव कहते हैं कि भाई सुनो, मैं जब ध्यान करने के लिए बैठता हूँ, अपने आप को संबोधन करते हुए कह रहे हैं कि मैं उस परमात्मा का ध्यान बहुत प्रकार से करता हूँ। कैसे कैसे करते हो? तो कभी 2 से, कभी 3 से, कभी 5 से, कभी 10 से। ये आगे इन्होंने फिर कुछ इस तरह की गाथाएं प्रस्तुत की है जिनमें उन्होंने इस प्रकार की बात कही है। परमात्मा को देखना, ये बात तो कह दी 75 नंबर गाथा में कि मोक्ष भी वही है और मोक्ष का मार्ग भी वही है। अब उस परमात्मा को देखें कैसे, यह विधि ये आगे के श्लोकों में कही गई है। 76 नंबर की गाथा देखिए आप। एकदम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है आखिर ये क्या कह दिया ये, क्योंकि इन्होंने तो श्लोक लिखे, गाथाएं लिखी हैं, और ये बात अभी हम आपको कह चुके हैं स्वयं को संबोधने, अपने आप को संबोधित करने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति, और टीका है नहीं इस ग्रंथ की, इस ग्रंथ की कोई टीका उपलब्ध नहीं होती है। एक टीका मिलती है ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की, जो अभी लिखी है थोड़े समय पहले, और एक टीका भी दादा ने लिख दी है कुछ गुरुदेव। हाँ, किसकी है? वही शीतल प्रसाद जी। हाँ, शीतल प्रसाद जी की, वही तो कह रहा हूँ मैं। तो शीतल प्रसाद जी तो अभी हुए हैं ना,
शीतल प्रसाद जी का काल तो कितना है, बहुत अभी मुश्किल से समझ लो आप 50 60 70 साल पहले, और यही काल है। तो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की टीका है, अभी दादा ने लिख दी है। इसका मतलब कोई पुरानी व्याख्याएं इन ग्रंथों के संदर्भ में उपलब्ध नहीं होती है, गुरुदेव के प्रवचन है। तो कह रहे हैं कि ये जो श्लोक लिखे हैं, इन श्लोकों का क्या अर्थ लगाया जाए, कि ये अर्थ देखो क्या समझ में आता है। पहले पढ़ते हैं अपन क्या श्लोक कह रहे हैं, देखिए। 2 3 4 5 9 और 7 6 और 5 फिर और 4 गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। ये क्या कैसा कह दिया इन्होंने, ये क्या बात कह दी है इन्होंने। 2 3 4 5 छंद की दृष्टि से आगे पीछे कर दिया, 9 7 6 5 माने 5 6 7 9 4। ये क्या है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, ये गुण जिसमें बसे उस आत्मा को जानिए। माने भाई निश्चय से देखो तो भगवान आत्मा एक रूप है, परम शुद्ध निश्चय से देखो तो उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जैसे ही हम साक्षात शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो फिर हमें अरहंत भी दिखते हैं और सिद्ध भी दिखते हैं, 2 रूप दिखाई देने लग गए। साक्षात शुद्ध निश्चय से 2 रूप दिखने लग गए, और जैसे ही हम एक देश शुद्ध निश्चय से देखने लगते हैं तो फिर हमें चौथे मुनिराज और श्रावक, मुख्य तो 2 हो गए, और विभाजन करो तो फिर चौथे वाला, 5वें वाला, फिर प्रतिमाधारी, फिर कितने भेद हो गए उसमें। दूसरी प्रतिमाधारी है, 5वीं प्रतिमाधारी है, 7वीं प्रतिमाधारी है, 8वीं 9वीं 10वीं, ये तो 11वीं प्रतिमाधारी है, ये तो एलक है, ये तो क्षुल्लक है। कितने तरह के भेद हो जाएंगे एक देश की अपेक्षा से देखने पर। संवर्त निर्जरा वाले हो जाएंगे, कोई संवर्त निर्जरा किसी के अनंतानुबंधी के अभाव में हो रही है, किसी के अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान आदि के अभाव में हो रही है। माने एक देश से देखते ही बहुत भेद खड़े हो गए। अशुद्ध निश्चय से देखो तो उन भेदों की संख्या और बहुत बढ़ जाएगी। देख रहे हैं उसी आत्मा को। तो ये कह रहे हैं यहाँ कि भाई व्यवहार नय से जब देखोगे तो तुम्हारे को बहुत सारे भेद दिखाई देंगे, निश्चय से तो एक ही है। व्यवहार नय का अर्थ वो सद्भूत असद्भूत व्यवहार नहीं है। यहाँ व्यवहार का अर्थ परम शुद्ध निश्चय की दृष्टि से एक देश, साक्षात और अशुद्ध, ये भी व्यवहार है। तो उस दृष्टि से विचार करो, देखना आत्मा को ही है। हो सकता है सद्भूत व्यवहार भी शामिल कर लो, लेकिन सद्भूत में भी अनुपचरित ही लगेगा, अनुपचरित सद्भूत। उपचरित सद्भूत तक विकार देखने वाली दृष्टि यहाँ नहीं है। जब हमने ये कह दिया है कि तुम परमात्मा ही हो तो फिर विकार तो दिखेगा ही नहीं। अब उस परमात्मा को गहराई से देखने पर उस परमात्मा में गुण दिख सकते हैं, उस परमात्मा में धर्म दिखेंगे, उस परमात्मा की शक्तियां देखी जा सकती है। ये देखना व्यवहार है, इसे व्यवहार कहा गया है। नियम सार में इसके लिए व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। आप जानते हैं बहुत सुंदर गाथा दी है नियम सार में, आपके कुंत शतक में भी है उस नियम सार की गाथा। मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, वह परम भक्ति कही है जिन सूत्र में व्यवहार से। बोलो व्यवहार से भक्ति करो अनंत भगवान की। कैसे करें साहब? अनंत भगवान की व्यवहार से भक्ति करो। अरे वाह, आप ही करता धरता। अरे कहाँ करता धरता, सद्भूत ले आया। भगवान को करता धरता कहना असद्भूत व्यवहार है। हे भगवान आप ही पालनहारो, प्रभु पतित पावन, आप पतितों को पावन कर देने वाले हो। लेकिन दूसरा अर्थ करते हैं आप पतित से पावन हुए हो। पतित पावन, मैं अपावन हूं। नहीं, कितनी तरह की बातें कही। अभी दादा का जो विधान अपन ने पढ़ा, उस दादा में लिखा आपकी कृपा से, ऐसे कृपा शब्द का प्रयोग किया। ध्यान दिया आपने? द्रव्य संग्रह विधान में शायद शांति पाठ में या कहीं ऐसे अंतिम उसमें लिखा है कृपा से। मैंने विपिन से कहा बगल में, देखो दादा लिख रहे कृपा से। मैंने कहा ये असद्भुत व्यवहार है।
फ्री हो गए इस तरह के। भक्ति में इस तरह की बातें होती है। तो असद्भुत व्यवहार कि नहीं, असद्भुत व्यवहार छोड़ो, सद्भुत व्यवहार की बात करो। असली व्यवहार क्या है? कुंद कुंदाचार्य देव नियम सार में परमात्मा को जब व्यवहार से देखते हैं तो कहते हैं कौन से व्यवहार को व्यवहार कहें? जब गुण भेद से देखा, हे भगवान आप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के धनी हो, बोले ये व्यवहार से भक्ति है आपकी। तो समझ में आ रही है? मुक्तिगत नर श्रेष्ठ सिद्ध परमात्मा, अनंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ, मनुष्यों में श्रेष्ठ, परम औदारिक शरीर वाले अनंत परमात्मा, मुक्तिगत नर श्रेष्ठ की भक्ति करें गुण भेद से, गुण भेद से भक्ति करी। बोले ये परम भक्ति है ये, लेकिन व्यवहार से है। तो फिर साहब निश्चय भक्ति क्या है? अपना उपयोग अपने में लीन हो जाए, ये निश्चय भक्ति है। द्वैत नहीं रहे, दो पन्ना नहीं रहे, वो निश्चय भक्ति है। तो ज्ञानी जीवों के जीवन में निश्चय से भक्ति भी होती है। निश्चय से भक्ति में अपने आप को एकाकार अनुभव करते हैं, और जब व्यवहार से भक्ति की जाती है फिर 2, 3, 4, ये क्या है 2, 3, 4? बोले 2 देखो अपने आत्मा में तो मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। ये व्यवहार से भक्ति हो गई। 2, ये 2 पना दिखाई दे रहा है। अपने चैतन्य तत्व का शांत चित्त से होकर जब हाथ पे हाथ धर के जब हम बैठे और आंखें बंद करके शारीरिक स्थिरता पूर्वक, वचन व्यवहार बंद, काया का हिलना डुलना बंद, शांति से बैठे हैं, अब अंदर चित्त में क्या चल रहा है? मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। ये 2 का चिंतन चल रहा है। ये ध्यान के विषय बतलाए। हम ये कह सकते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया, यहाँ ध्यान की प्रक्रिया चल रही है। अभी आगे चल करके शुभ ध्यान की चर्चा भी करेंगे। ये निश्चय नहीं होगा जब मैं अपनी आत्मा का ही चिंतन कर रहा हूँ, उसी में तो मैं और अपनी, ये जो भेद खड़ा हुआ इसका नाम व्यवहार है। मैं और अपनी आत्मा, तो अपने में और मेरे में जो भेद हुआ ना, तो ये भेद ही व्यवहार है। तो मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, ये व्यवहार है। कर्ता कर्म आदि का भेद ही खड़ा न होना, ये परमार्थ है। मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, इसका नाम ही तो व्यवहार है। क्या है? अपन ने नहीं पढ़े हैं प्रवचन सार में अभिन्न षटकारक और भिन्न षटकारकों की चर्चा, 16वीं गाथा स्वयंभू वाली। निश्चय भक्ति बताइए वो क्या हुई? 31 या 32वीं गाथा संसार की है निश्चय। अब वो अलग देखो, जिसको अभी व्यवहार कहा गया है वो कभी निश्चय भी हो जाता है, कभी उसको निश्चय की दृष्टि से भी देखते हैं। यहाँ तो परम निश्चय की बात कर रहे हैं, यहाँ तो उस निश्चय की बात कर रहे हैं जहाँ भेद को भी व्यवहार कह करके पुकारा गया है। अभी हम जब बात करते हैं तो हम ये कहते हैं देखो भाई, शरीर से भक्ति करना, शरीर से स्तुति करना, अनंत भगवान को परम औदारिक शरीर वाला देखना, ये सब व्यवहार से स्तुति है। समूह शरण में बैठे हैं, छत्र चमर भामंडल भारी, ये तो प्रातिहार्य मनहारी, ये जो भक्ति है ये व्यवहार से है। तो निश्चय से क्या है? अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय धारी श्री भगवंत है, ये परमार्थ है। जब हम कहते हैं अनंतों के मूल गुणों को 46 मूल गुण हैं, बोले 42 तो व्यवहार से हैं, निश्चय से तो 4 ही है। हम क्या कहते हैं कि सब निश्चय से तो 4 ही है। बोले 4 देखना ये व्यवहार है। देखना भी व्यवहार है, माने किस लेवल से ये बात कर रहे हैं। तो 2 को कर लिया अपन ने, अब 3 बताओ। 3 से अपने आत्मा का स्वरूप देखो, ध्यान करो 3 की अपेक्षा से। दर्शन ज्ञान चारित्र से, मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप हूँ। ओहो, ज्ञान दर्शन चारित्र ही मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की बात हो गई। उसमें वो जो गाथा की बात कर रहे थे उसमें हाँ। गुरुदेव के प्रवचन में आता है ऐसा कि केवली भगवान की स्तुति, निज आत्मा की स्तुति जो होती है हाँ। उसकी महिमा आना या वो होना, उसका अनुभव होना हाँ। वो ही निश्चय से केवली भगवान की स्तुति है। सही बात है, बाकी सब व्यवहार है। सही बात है। माने परमात्मा की स्तुति करे और परमात्मा स्वरूप ख्याल में नहीं आए तो तूने क्या परमात्मा की स्तुति की? दर्पण देखना कब देखना कहलाए? जब अपना चेहरा देखा।
अपना चेहरा नहीं देखा तो दर्पण देखना कैसे कहलाए? न्याय शास्त्रों के अंदर जो प्रत्यय विज्ञान के लिए उदाहरण दिया गया है, दूसरे की छतरी देख करके अपनी छतरी याद आ गई? नहीं, प्रसिद्ध उदाहरण है। एक व्यक्ति कहीं गया, बरसात आ रही थी, छतरी साथ में थी, किसी के यहाँ मिलने के लिए गया, वहां 1-2 घंटा बैठा, तो जब वहां से निकल रहा था तो उस समय तो धूप थी, तो उसे ध्यान ही नहीं रहा, वो तो निकल गया सीधा। रास्ते में पैदल पैदल जा रहा था, दूसरे व्यक्ति को सामने से आते हुए देखा, एक छतरी हाथ में थी। अरे यार, मेरी भी थी। मैं वही भूलाया। तो ये कैसे याद आई आपको अपनी छतरी दूसरे को देख करके? अब दूसरे की छतरी देख करके भी अपनी याद नहीं आए तो इसका मतलब तेरे चक्षु इंद्री का विषय वो बनाए, तेरे उपयोग का विषय नहीं बनाए। परमात्मा को देखा हमने तो चक्षु इंद्री का विषय तो बना लिया, उपयोग का विषय नहीं बनाया हमने। अपने आत्मा को नहीं देखा। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय, याते अंतर दृष्टि विराजो। निरखो अंग अंग जिनवर के, ये भजन की लाइन है ना? नहीं, क्या लाइन है वो? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय, याते अंतर दृष्टि। इसी की लाइन है, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, इसी की है। तो अब जिन दर्शन कर और अंतर में अपने दर्शन करें तब तो जिनेंद्र देव के दर्शन कहे जाएं, नहीं तो दर्शन ही नहीं है वो। तो 3 गुणों से देखो अनंत परमात्मा को, अपने आप को देखो, अंतर में बैठे हुए जिनेंद्र देव को देखो। 3 नहीं 4 से देखो। तो 4 से देखोगे तो क्या देखोगे बोलो? अनंत चतुष्ट दिखाई देंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य संपन्न स्वरूप। इसी की लाइन है क्या? कोई बात नहीं, छोड़ो, उसी की है। हाँ, याते अंतर दृष्टि विराजे, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। इतने सुंदर लाइन दी है। बहुत सारी ऐसी पंक्तियां, मैंने बहुत स्तुतियों में आती है ऐसी चर्चा। हाँ वही है ना, इसके नीचे है ना, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाय। कितनी बार बोली है अपन ने ये स्तुति, लेकिन बोलो अनंत भगवान को, जिनेंद्र देव की प्रतिमा को देखते समय निज दर्शन करने की बात आती है ख्याल में? ओहो, भगवान का सच्चा दर्शन तो तब कहलाएगा जब अपना दर्शन होगा। और बहुत मेरे दिमाग में वो पंक्ति आ रही है लेकिन आ नहीं रही है। क्या बताऊं, एक बहुत सुंदर लाइन है भगवान के, मतलब भगवान को देखते ही जो उनकी जो शांत छवि है वो वैसी की वैसी। देखा जिनेंद्र देव को और दिखा अपना स्वरूप। ऐसे भी एक भजन की लाइन, जिनेंद्र मूरत हाँ, हमने देखा, जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की मूरत झलक रही है। स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में देखने पर स्वयं की सूरत झलक रही है कि नहीं, ये बताओ? दिखलाई देनी चाहिए कि ये तो नहीं हूँ, ये तो मैं ही हूँ। तो 4 गुण से आत्मा का ध्यान करो, ये यहाँ कह रहे हैं यहाँ कि 4 से ध्यान करते करते फिर क्या हुआ कि 5 से ध्यान करो अपने आत्मा का। अब 5 से कैसा ध्यान करें बोलो? मैं पंच परमेष्ठी स्वरूप हूँ, ये 5 का ध्यान करना व्यवहार है और निश्चय से एक आत्मा का ही ध्यान करो। ये चर्चा हुआ आचार्य कुंद स्वामी की गाथा, ये योगेंद्र देव भी देने वाले हैं। वही गाथा कौन सी? अनंत सिद्धाचार्य पाठक। साधु हैं परमेष्ठीपन, सब आत्मा की अवस्था है। शरण कौन? आत्मा ही है शरण। तो फिर 5 देखना बोले व्यवहार है, आत्मा देखना ये निश्चय। अनंत भगवान को अनंत देखना, सिद्धों को सिद्ध देखना, आचार्य उपाध्याय साधुओं को परमेष्ठी देखना, ये सब व्यवहार है। और उन सब में एक आत्मा देखना ये निश्चय है। तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? बोले ये वो आत्मा विराजमान है अंदर में जो सिद्ध परमात्मा ऊपर है। ऐसे सिद्धों को लक्ष्य करके आत्मा का ध्यान किया। यहाँ वो आत्मा विराजमान है जो ये मुनिराज है ना, वही आत्मा है। ये जो सुखी नजर आते हैं ना चलते फिरते सिद्ध, ये आत्मा यहाँ विराजमान है। ये जो अनंत परमात्मा दिखते हैं ये आत्मा यहाँ विराजमान है। ऐसे 5 को लक्ष्य रख करके, ये 5 गुणों सहित
ये आत्मा का ध्यान हो। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, इन 5 का ध्यान करो। ये 5 से आत्मा के ध्यान की बात कही। फिर 6 का ध्यान करो, 6 से उस स्वरूप का ध्यान करो। बोले 6 द्रव्यों में एक 7वां द्रव्य, 7 तत्वों में 8वां तत्व, 9 तत्वों से भिन्न एक ज्ञायक तत्व। 9 तत्वों की चिंतन करो, 7 का चिंतन करो। 7 तत्व से भिन्न एक 8वां तत्व। ये कौन सा 8वां तत्व है जो 7 तत्वों में नहीं है? कि 7 तत्वों में रहता हुआ एक अलग तत्व। 9 तत्व गतत्वेपि यत एकत्वम न मुंचति। 9 तत्वों में छिपी हुई जो ज्योति उसे प्रगटाएंगे, वो 9 तत्वों में छिपी हुई। तो ये ऐसे चिंतन करने की बात यहाँ कही है। 2 हो गए, 3 हो गए, 4, 5, 6 हो गए। 6 सामान्य गुणों से चिंतन करो उस आत्मा का। माने देखो, ध्यान करने की पद्धति में, क्योंकि इन्होंने नीचे जाकर के कह दिया बसे उस आत्मा को जानिए। लाइन क्या कही है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 से मतलब नहीं है। बात तो ये है उस आत्मा को ध्याओ। ध्यान तो उस आत्मा को करना है। जब आत्म स्वरूप का चिंतन करने के लिए बैठे हैं, आपको लगेगा ऐसा कि यार 2-4 मिनट आत्मा के बारे में सोचते हैं, मान लो चिंतन भी करते हैं, तो फिर लगता है अब और क्या सोचें। करो कभी ध्यान करने के लिए, साधना करने के लिए बैठो सुरेश जी, तो फिर कैसे बैठे बोलो? साधना का अर्थ, हम कोई उस ध्यान पद्धति की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो सारी दुनिया भर में चलती है। हम ये कह रहे हैं आत्मा का चिंतन और विचार। जब हम शांति से बैठकर अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा का विचार और चिंतन करने लगे हैं, तो क्या क्या बातें दिमाग में आती है। 2, 5, 10 वाक्य बोल करके फिर लगता है अब क्या करें, अब यही तो है, मैं कारण परमात्मा हूँ, अभेद अखंड हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, परद्रव्य से भिन्न हूँ। फिर नेगेटिव सोचते हैं तो राग मुझ में नहीं है, कषाय मुझ में नहीं है, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद का घन पिंड हूँ, त्रिकाली ध्रुव हूँ, अनंत गुणों का अखंड पिंड है, स्वयं परमात्मा हूँ, ज्ञायक स्वरूप हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, गुणों का गोडाउन हूँ, आनंद का रसकंद हूँ, मैं स्वयं ज्ञायक भाव स्वरूप परम पारणामिक भाव है, ऐसा ही मैं हूँ। अब बैठे बैठे चिंतन विचार किए जा रहे हैं। अब कितनी देर, लेकिन 2 मिनट में तुम्हारे वाक्य खत्म। अब कहते हैं अब क्या सोचूं यार, अब ये तो बात खत्म हो गई। तो आचार्य देव कह रहे हैं तो इन संख्याओं का अवलंबन लेकर के गुणों के बारे में विचार कर। कभी ज्ञान दर्शन के बारे में विचार कर, कभी रत्नत्रय रूपी 3 रत्नों के बारे में विचार कर, कभी 4 आराधनाओं के बारे में विचार कर। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये 4 आराधनाएं कह दी गई। कभी 5 के बारे में विचार कर, तो कभी पंचाचार का विचार कर, कभी पंच परमेष्टियों के का ध्यान करते हुए अपने आत्मा पर लाने का प्रयास कर। पंच परमेष्टियों में परमेष्टि न दिखे, आत्मा दिखे। ध्यान करने की पद्धति बता रहे हैं, उनको देखो, क्योंकि उनको देखने से जो उनकी प्रकट पर्याय में विशेषताएं दिखाई दे रही है, यह सभी शक्ति रूप से मुझ में मौजूद है। तो आत्मा का ध्यान करते हुए जो आत्मा की महिमा आएगी, वो उन्हें देख करके आत्मा की महिमा कैसे आई कि मुझे इस तरह से महिमा, वो अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं, वो अनंत सुख जो महावीर भगवान आदिनाथ सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं, वो अनंत सुख मुझ में भरा हुआ है। तो सिद्धों को देख करके सिद्ध स्वरूप ख्याल में आए, अनंतों को देख करके अनंत स्वरूप ख्याल में आए। तो ध्यान में बैठे बैठे कभी पंच परमेष्टियों का विचार करते करते, अरे मैं ही तो हूँ अनंत, मैं ही तो हूँ सिद्ध, ऐसे पंच परमेष्टियों पर ले आए। फिर सामान्य गुणों के आधार पर चिंतन करना शुरू कर दिया। मुझ में अस्तित्व नाम का गुण है, मेरा अस्तित्व कोई मिटा नहीं सकता, अपना काम करने में मैं पूरी तरह से समर्थ हूं, मैं प्रयोजनभूत हूं, मैं निष्प्रयोजन नहीं हूं। द्रव्यत्व शक्ति के कारण मुझ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है, और ये परिवर्तन इस तरह से और इस तेजी से हो रहा है कि अल्प काल में सर्व विकार नष्ट होते चले जाएंगे और अल्प काल में वो परिपूर्णता प्रकट हो जाएगी। ये द्रव्यत्व शक्ति का कार्य है। मुझ में एक प्रमेयत्व नाम की शक्ति है, इसलिए मैं अपने आप को ज्ञान का ज्ञेय बनाता हूँ। मुझ में प्रमेयत्व भी है और मुझ में ज्ञान भी है। मैं ज्ञान से जानता हूं और मुझ में प्रमेयत्व होने के कारण मैं अपने आप को जान सकता हूं। ऐसे अनंत गुण और अनंत शक्तियां होते हुए भी ये कभी बिखर नहीं जाएंगी। अघोर लघुत्व आ गया।
असंख्यात प्रदेशों में व्याप्त होकर के मेरे अनंत गुण रहते हैं। प्रदेशत्व गुण ख्याल में माने इन 6 सामान्य गुणों के आधार पर हमने आत्म तत्व का चिंतन करना शुरू कर दिया। ये चिंतन के लिए आधार यहाँ इस गाथा के अंदर बतलाए गए हैं और भी बातें कही है। तो जब अरिहंत का विचार किया तब इट वाज इजी कि हाँ इसमें तो जो गुण उनमें दिख रहे हैं वो गुण मुझ में, तो उससे आत्मा में आना ठीक है, ठीक था। पर जब हमने बाकी किया ये शक्ति वो शक्ति, पर फिर वो शक्ति में ही अटक जाते हैं, उससे अभेद आत्मा में कैसे सही आए? सही बात है, शक्ति में ही अटक जाते हैं, ये बात तो ठीक है। लेकिन उस शक्ति से ज्ञायक स्वरूप की महिमा आ रही है। अभी विकल्पात्मक दशा में तो यही चलेगा। विकल्पात्मक दशा में वो निर्विकल्प अनुभूति की बात तो आ नहीं सकती है। विकल्पों में क्या आएगा? भेद रूप चर्चा ही विकल्प है। भेद को विकल्प कहते हैं और अभेद सो निश्चय, ये तो मूल परिभाषा है। अभेद अनुपचारतया वस्तु निश्चयत इति निश्चय है और भेद उपचारतया वस्तु व्यवहारियत इति व्यवहार है। जो सीय कथंचित भेद उभयारम धम्माणम कुणई एक वत्थुस सो व्यवहारो बणियो। भेद देखा व्यवहार, अभेद वो निश्चय। तो इसलिए जब चिंतन की बात आएगी, जब ध्यान की बात आएगी, जब विकल्पात्मक ध्यान की चर्चा होगी तो भेद रूप ही ध्यान होगा। और भेद करते 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 भेद रूप से उस आत्म स्वरूप का विचार करते करते एक क्षण ऐसा आएगा कि अभेद हो जाएगा, अभेद तत्व पकड़ में आएगा। उस अभेद तत्व को पकड़ने के लिए भेदों से ही विचार चिंतन किया जाएगा। तो ये बहुत सारे विषय हो सकते हैं चिंतन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, विचार करने के लिए। एक्चुअली एक दादा की किताब है, छोटी सी है, मैं कौन हूँ, हाँ, तीसरा और चौथा, ये जो आप कह रहे हैं ना, तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा ये विकल्पात्मक जो ज्ञान है ध्यान के प्रयोग में, हाँ, यही होगा। सही बात है। करते करते ही किसी समय निकले, सही बात है। कब होगा तो बहुत तरह से यहाँ ध्यान करने की बात हो गई। मैंने 2, 3, 4, 5, अब इनमें और बहुत सारी बातें आप निकाल सकते हो, आप और विचार करो तो। जैसे अनंत चतुष्टय का विचार किया, ऐसे स्व चतुष्टय का भी विचार कर सकते हैं। अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपने को देखना, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव का चिंतन, ये भी हो सकता है। 5 भावों से विचार करते हुए औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक, इनसे विचार करते करते पारिणामिक भाव तक पहुंचना, ये 5 से चिंतन हो गया कि भाई औपशमिक आदि इन भावों के अंदर प्रवर्तित होता हुआ भी मैं तो सदा काल पारिणामिक भाव स्वरूप हूँ। तो इस तरह की बातें बहुत सारी हो सकती है, ठीक है ना। देखो चलो आगे चलते हैं अपन। इसी तरह से 8 नहीं लिया इन्होंने, ध्यान दिया होगा आपने। 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया और 6, 7 भी हो गया और 9 भी हो गया। 8 नहीं आया क्या? क्यों नहीं लिया? वितरागी संत हैं, ये विकल्प तुम कर सकते हो, उन्हें विकल्प ही नहीं आया। और व्याख्या करते हुए गुरुदेव ने तो 8 भी बताए और इन्होंने भी बतलाए, दादा ने भी लिखा उसमें कि 8 क्यों नहीं दिया, ऐसा प्रश्न उठाया दादा ने। फिर दादा ने कहा कि 8 नहीं दिया, कुछ तो कारण होना चाहिए। फिर उसकी थोड़ी सी व्याख्या करते हुए कह दिया आगे कि लेकिन गुरुदेव ने ये कह दिया कि सिद्ध परमात्मा जैसे 8 गुणों से सहित है, वैसे मैं भी 8 गुणों से सहित हूँ, ऐसा चिंतन करो। तो कोई अनुपयुक्त भी दिखाई नहीं देता है, किया जाना चाहिए। तो कोई ऐसी कोई बात नहीं है उसमें विशेष, नहीं किया तो नहीं किया और कर लेते तो कर लेते। तो 8 के बारे में विचार कर लो। फिर 9 ही क्यों, आप 10 के बारे में कर लो। आप 12 भावनाओं को लक्ष्य में लेकर के उन 12 भावनाओं से भिन्न अपने ज्ञायक भाव को देखने का प्रयास करो। 12 करो, 16 करो, 15 करो, 25 करो, कि जितने चाहो। भाई गुण तो अनंत हैं, यहाँ तो कुछ आइडिया दिया है। अभी देखो इसी ध्यान की प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और इसी तरह की बातें कहते हैं। 77 और 78 नंबर, ये दोनों श्लोक एक साथ देख लीजिए, क्या बात कह रहे हैं। 2 छोड़ कर 2 गुण सहित परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे वे
शीघ्र ही इस भांति सब जिनवर। नेक्स्ट भी सेम ही है, आगे वाली गाथा भी आप लोगों के आगे पीछे है क्या? आगे तज तीन त्रैगुण सहित निज परमात्मा में जो बसे, शिव पद लहे वे शीघ्र ही इस भांति सब जिनवर कहे। ऊपर वाली और नीचे वाली माने 77 और 78 इन दोनों गाथाओं को मिलाओ तो इन दोनों को मिलाने पे क्या अंतर दिखाई दे रहा है आपको? जब हम इन दोनों गाथाओं को देखते हैं तो 77 में तो कहा है दो छोड़कर दो गुण सहित, और 78 में कहा है तज तीन माने तीन छोड़कर त्रय गुण सहित, बस। और बाकी बात तो वही है, निज परमात्मा में बसे, निज परमात्मा में बसे, एक ही लाइन है, शिव पद लहे शीघ्र ही इस भांति। कौन कहे? 24 तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि में एक ही बात आई है, सबने रिपीट किया है। हम यदि ये बात रिपीट कर दें जो कल दादा ने कही थी वो आज हम रिपीट कर दें तो अरे यार ये तो दादा कह चुके हैं, तुम तो नई बात बताओ, क्या तुम उसको रिपीट मत करो। हम कह रहे हैं महावीर भगवान ने पूरी की पूरी बात पार्श्वनाथ भगवान की रिपीट की है। पार्श्वनाथ स्वामी ने नेमिनाथ भगवान का रिपीटेशन किया है, सबने कॉपी किया है एक दूसरे को, सबकी बात रिपीट है। मतलब उसी रिपीटेशन को यहाँ कह रहे हैं कि 2400 तीर्थंकरों के द्वारा कही गई जो बात है वो बात एकमात्र यह है। कौन सी बात? कि निज परमात्मा इस भांति सब जिनवर कहें। सारे जिनेंद्र भगवान ने कहा है दो छोड़ो और दो में बसो, तीन छोड़ो और तीन में बसो, निज परमात्मा में बसो तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, बाहर नहीं, सब अंदर ही है। 2 3 4 ये सब तुम्हारे को अंदर ही अंदर दिखाई देंगे, कहीं भी बाहर नहीं है। दो छोड़कर दो गुण सहित। अब लगाओ दो क्या छोड़ना है और दो गुणों को क्या करना है? राग द्वेष छोड़ो। हाँ तो क्या फर्क पड़ेगा, एक ही बात है। दो छोड़ो, राग द्वेष छोड़ो, और भी दो लगा लो, 3 लगाओ। 3 में क्या क्या ले सकते हैं? राग द्वेष मोह जोड़ दो। नहीं, 2 गुण कौन से थे? 2 छोड़ तो दिए। बोले सुनो, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हमने राग द्वेष छोड़ने की बात कही तो ये कहने लगता है यार छुड़ाओगे हमारे से, सब छुड़ा दोगे, सब छुड़ा दोगे। तो आचार्य देव कह रहे हैं 2 छुड़ा रहे हैं तो 2 दिला रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि तेरे को कोई चीज छुड़ाई है हमने, तेरे को ये 2 चीज छोड़ दे, तेरे को नई 2 चीज दिलाएंगे। बच्चों को कभी ऐसे लोभ लालच देते हैं ना कि ये 2 चीज छोड़ दे, तुझे 2 नई चीज दिलाएंगे, है ना। तू ये गेम खेलना छोड़ दे, तुझे नया गेम दिलाएंगे। कभी किसी चीज को छुड़ाना हो तो एक छुड़ा करके दूसरी चीज, खाने की कोई चीज हो तो समझ लो वो यदि क्या पिज्जा बर्गर ऐसी कोई चीज खाता है तो उसको वो छुड़ाना है, ये जंक फूड छुड़ाना है, तो हम कहते हैं तू ये छोड़, तुझे मैक्सिकन बना करके खिलाएंगे। क्या मतलब तेरे को कोई बहुत स्वादिष्ट चीज होगी, तुझे डोसे बना करके खिलाएंगे, तू ये छोड़ दे। तो फिर उसे लगता है चलो ठीक है यार, इसकी जगह डोसे सही, कोई बात नहीं, वो खा लेते हैं। इसकी जगह चलो मैक्सिकन सही, वो खा लेते हैं। घर में बना करके शुद्ध खिला रहे हैं, ये हेल्दी चीज खिलाएंगे। तो कह रहे हैं तू 2 छोड़ दे, इस राग द्वेष को छोड़। ये साहब राग द्वेष को छोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? तो ज्ञान दर्शन है ना तेरे पास में, ज्ञान दर्शन का विचार कर कि 3 छोड़ने हैं, 3 को छोड़ और 3 गुणों का ध्यान कर अपने आप में। बोले 3 क्या है? तो राग द्वेष मोह, इन तीनों को छोड़ो तो 3 क्या मिलेंगे? बोले 3 रत्न मिलेंगे, रत्नत्रय, दर्शन ज्ञान चारित्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र। राग द्वेष मोह की जगह 3 और कर सकते हो आप, मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र को छोड़ और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण कर। तो जहां छोड़ने की बात कही वहां विकारों को, विभाव परिणति को छोड़ने की बात कही। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय धर्म, तो जन्म जरा मरण ये 3 है, इन तीनों को छोड़ दिया। तज 3 और त्रय गुण सहित, अंतर में मौजूद ये 3 गुण, ये इन रत्नों का चिंतन करो। ये सब चिंतन के लिए इन्होंने यहाँ विषय हमारे को प्रदान किए हैं, बाकी और कुछ इनमें विशेष बात नहीं दिखती है।
ये सब ये जो 2-5 छंद जो ये दिए हैं, ये सब ध्यान करने के लिए दिए हैं। मतलब कुछ एक आधार दे दिया हमारे को कि जब भी चिंतन करने के लिए बैठे तो कैसे बैठे हम। जब भी आप फ्लाइट में सफर कर रहे हो तो आंख बंद करके बैठ जाओ, यार मैं तो दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप हूँ, क्या मुझ में राग द्वेष मोह है ही नहीं, है कहाँ मुझ में मोह। सारा जगत कहता है मोह छोड़ो, मोह छोड़ो, मोह छोड़ो, मोह है नहीं मुझ में, राग द्वेष का प्रवेश नहीं है मुझ में, ये विकार का अस्तित्व नहीं है मुझ में, न मुझ में राग है, न मुझ में द्वेष है, न मुझ में काम क्रोध आदि के परिणाम है। मैं किसको छोड़ूं मैं? ये छोड़ना, ये कहना तो व्यवहार है, ये तो व्यवहार की भाषा है कि इसको छोड़ो, सच में तो वो मुझ में है ही नहीं। तो ये विचार और चिंतन करने के लिए इन्होंने यहाँ बिंदु दिए, और जो इन विचार का चिंतन करता है गहराई से, निश्चित तौर पर जिनेंद्र भगवान कहते हैं शीघ्र ही भव पार हो, वो शीघ्र ही अल्प काल में ही चतुर्गति के दुखों से मुक्त हो जाता है। उसको छोड़ो मतलब उसमें अपनापन छोड़ो, उसमें अपनापन छोड़ो, इतना ही है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव का अपनापन राग द्वेष मोह से टूट चुका है। क्या ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को राग द्वेष मोह में अपनापन नहीं है, ठीक है ना। माने ज्ञायक स्वभाव को वो देखता है, वो राग को रोग जैसा देखता है। राग उसको कैसा दिखाई देता है? राग को रोग जैसा जानकर तुरंत वहां से बचना चाहता है, उससे छूटना चाहता है। इस राग को आग समझ रहा है। राग की आग में, द्वेष की कीच में, फंस गया बीच में, क्यों संभलता नहीं। राग और द्वेष की आग में, कीचड़ में फंसा है, तू संभलता क्यों नहीं है? तू संभल। लेकिन राग के बीच में रहता हुआ भी, राग द्वेष के कीचड़ में फंसा हुआ भी, ये चैतन्य रूपी रत्न, ये डायमंड, ये तो उससे सदा काल अप्रभावित रहता है। माने राग द्वेष होते हुए भी राग द्वेष से भिन्न देखे, राग द्वेष मोह दिखते हुए भी उससे भिन्न दिखाई देवे। चलो, इस तरह से ये 2-3 गुणों को की बात कही, 2-3 छोड़ने की बात कही, और 2-3 ग्रहण करने की बात कही। 79-80 देखो आगे। 79 में क्या कहते हैं? जो रहित चार कषाय, संज्ञा चार गुण से सभी रहो, तुम उसे जानो आत्मा तो परम पावन हो सको। लो, 4 की बात कह दी यहाँ। 4 छोड़ो, क्या छोड़े? अब तो संख्या भी बात भी बता दी इन्होंने। इससे आइडिया लगता है कि पीछे 2-3 किसके बारे में कहा गया होगा। 4 कह दिया, 4 कषाय छोड़ो। क्रोध, मान, माया, लोभ, इनसे रहित। ये रहित कहा है, पीछे छोड़ने की बात कही थी। छोड़ो कहो या रहित कहो, बात तो एक ही कहना चाहते हैं। तो इसमें कषाय नहीं है। और 4 संज्ञा, और इन 4 कषाएं और संज्ञाएं। संज्ञाएं कौन सी है सब? बताओ, आपकी संज्ञा क्या है सुरेश भाई? ये संज्ञा है? नहीं, संज्ञा माने नाम। संज्ञा को तो नाउन भी कहते हैं ना, चिन्ह है, संज्ञा। जो चिन्ह है। नहीं, ये संज्ञा नहीं, 4 संज्ञाएं हैं। कौन सी? आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। सारा जगत इन 4 संज्ञाओं में उलझा हुआ है। एक इंद्रिय जीव भी आहार संज्ञा है उनके, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। बोलो, स्पर्शन इंद्रिय वाले एक इंद्रिय जीवों में भी, अरे कैसे होगा? 2 इंद्रिय जीवों में कैसे होगा? चतुर्गति के सर्व जीवों में, मनुष्य हो चाहे नारकी हो चाहे त्रियंच हो, चींटियां भी संग्रह करने की भावना है, परिग्रह संज्ञा है उनमें भी, आहार संज्ञा है, भोजन करने के लिए तरफ दौड़ती है। यहाँ तक कि रिसर्च होती है बहुत इस तरह की कि ये जो बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते हैं, इन वृक्ष की जड़ें भी उस दिशा की तरफ दौड़ती है जिस दिशा में पानी हो। पानी संग्रहता है, माने ये जिस सीधी नहीं जाएंगी, इसकी जड़ें कौन सी तरफ बढ़ेंगी? लेफ्ट में कि राइट में? जिस तरफ पानी की संभावना होगी, जिस तरफ कहीं नमी होगी, जहां कुछ होगा उस तरफ उसकी जड़ें बढ़ेगी। ये पेड़ ऐसे खड़ा हुआ है और इसकी जड़ें अधिकतर उसी तरफ जा रही है, डाउन होते होते नीचे उतर जा रही है, इसका मतलब उधर पानी है उस दिशा में। माने ये संज्ञाएं, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा,
आज तक अनादिकाल से इन संज्ञाओं में उलझा रहा, अटकता रहा, लेकिन इन संज्ञाओं से भिन्न मैं तो चार आराधना स्वरूप हूँ, मैं तो चार अनंत चतुष्टय स्वरूप हूँ। तुम उसे जानो आत्मा। कषायों से भिन्न देखो, गुस्सा करने वाला नहीं, क्रोध को जानने वाला। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य स्वरूप हूं ना मैं, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। तो और क्रोध मान माया लोभ, तो बोले क्रोध वाला नहीं, क्रोध को जानने वाला, मान वाला घमंड करने वाला नहीं, घमंड को जानने वाला। तो इस तरह से ये चार से रहित और चार गुणों से सहित की बात करी। तुम उसे आत्मा जानो, तो क्या होगा इसको आत्मा जानने से? बोले परम पावन हो सको। तुम इसे जानोगे तो परम पावन हो जाओगे। माने पवित्र होने का, परम पावन अवस्था प्राप्त करने का एकमात्र यही उपाय है। चार को छोड़ो और चार को प्राप्त करो, ऐसे लगाओ। और पांच को छोड़ो और पांच को प्राप्त करो, छह को छोड़ो, छह को प्राप्त करो। क्या क्या लगा सकते हो, लगा लो, बहुत सारी की बातें मिलेगी। पांच पाप छोड़ो और पंचम गति की प्राप्ति का अभ्यास करो। चार गतियों को छोड़ो क्या, और गतियों को छोड़कर उनका लक्ष्य हटा करके एक व्यायक भाव को देखो जो पंचम गति स्वरूप है। तो इस तरह से शांत चित्त से होकर उस आत्म तत्व का ध्यान करने की यहाँ सिर्फ प्रेरणा दी जा रही है। माने इन सब गाथाओं को, इन सब श्लोकों को यदि आप स्वांतः सुखाए देखेंगे तो आनंद आएगा। ज्यादा कुछ इनमें गणित नहीं है, लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, इनमें कुछ बहुत बहुत विषय नहीं है, कुछ ऐसी कठिन बातें हो ऐसा नहीं है। बस 2 3 4 5 6 और 7 6 और 4 फिर हैं, हर चार गुण जिसमें बसे उस आत्मा को ध्यानिए। 2 छोड़ कर 2 गुण सहित परमात्मा में जो बसे, जिनवर कहें अति शीघ्र ही वह तज 3 त्रैगुण सहित निज परमात्मा में जो बसे, जिनवर कहें अति शीघ्र ही वह मोक्ष सुख परम सुख को प्राप्त हो। इसी तरह से जो रहित चार कषाय संज्ञा 4 गुण से सहित हो, बस उसे जानो आत्मा। आत्मा किसको जाने हम? व्यवहार से उस आत्मा का स्वरूप बतला दिया तो परम पावन हो सको। आगे बढ़ो, 10 की चर्चा कर रहे हैं अब। ये साहब, ये आपने 4 की तो बात कह दी, अब हमें लगता है 5 की बात कहोगे कि नहीं नहीं 4 की बात कह दी, अब हम कह रहे हैं तुम ये 5 की बात सुन लो कि 10 की सुन लो डायरेक्ट। तो इन्होंने 5 की बात कही। मूल गाथा में तो 5 2 बार का है। बेपंच बेपंच है, मैंने 5 को 2 बार किया तो 10 हो गया। तो इसको कई तरह से इसकी व्याख्या मिलती है। देखो नीचे क्या क्या बातें हो सकती है। जो 10 रहित 10 सहित एवं 10 गुणों से सहित हो, तुम उसे जानो आत्मा, और उसी में नित रत रहो। अब बोलो, अब किसको आत्मा जाने? हम आत्मा को समझा रहे हैं, तुम्हें आत्मा को जानना है ना। माने हो सकता है अपन ऐसी कल्पना करें कि कोई शिष्य सामने बैठा हो और वो कह रहा है और बताओ आत्मा के बारे में, आत्मा के बारे में कुछ और बताओ। ऐसे होती है ना अपन लोगों की भावना कि नहीं नहीं कुछ और बतलाओ इसके बारे में। तो आचार्य देव कह रहे हैं और क्या बताऊं तेरे को, वो आत्मा तो है जो है, फिर भी तू और सुनना चाहता है तो सुन। तो ये 5 के बारे में विचार कर। 5 को छोड़, कितनी 5 प्रकार की बातें छोड़ने योग्य हो सकती है। 5 को छोड़ और 5 को ग्रहण कर। माने देखो, 5 पाप को छोड़ो और 5 इंद्रिय विषयों को छोड़ो, 10 हो गए। 5 पाप और 5 इंद्रिय विषय, ये असंयम कहलाता है। तो इनको 10 भी कह सकते हो। 5 इंद्रिय विषय और 5 पाप। हम नहीं कहते हैं 5 व्रत है ना, वो इंद्रिय संयम और प्राणी संयम 10 प्रकार का है ना। तो 5 इंद्रिय और 5 पाप, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, ये 5 को छोड़ा। और स्पर्शन इंद्रिय के विषय, रसना इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय के विषय, 5 इनको छोड़ा। तो जब 10 इन चीजों को छोड़ा तो तूने ग्रहण क्या किया अंदर में? ये 10 धर्म ग्रहण किए हमने, या फिर संयम अंगीकार किया।
संयमी हो गए इन सबको छोड़ करके। ये पाप रूप था, निर्विकारी हो गए। तो पाप रूप छूटा और निर्विकारीपन प्रकट हुआ। इसी को विषय कषाय कहेंगे। इसी को विषय कषाय कह सकते हैं। बस विषय कषाय को छोड़ दिया। दो में वो भी ले सकते हैं। विषय कषाय में ले लिए दोनों। विषय कषाय में 10 आ गए, लेकिन 6 और 4 होंगे। विषय 6 और कषाय 4। 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 हो गए ना। ये 6 तो विषय हैं और 4 कषाय हैं। तो विषय कषाय को छोड़ो और विषय कषाय को छोड़ करके लगो किसमें? 10 धर्मों में लगो। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 क्या हैं? बोले सब आत्मा के, सब आत्मा की अवस्थाएं हैं, सब आत्मा की निर्मल पर्याय हैं। अभी तो ये 10 धर्म जब सामने आ गए तो कितना चिंतन हो सकता है। ये 10 घंटे का चिंतन तो हो ही गया। एक घंटे एक धर्म के बारे में 10 लक्षण में चिंतन करते हैं ना। तुझमें क्षमा नाम का धर्म है, क्रोध नहीं है। ये क्रोध नामक विकृति नहीं है। और क्रोध से भिन्न एक ज्ञायक तत्व अंदर में क्षमा का धारी बैठा हुआ है। क्षमा स्वरूप उपयोग में उपयोग है। तो अपने उपयोग को अपने में ले आओ। जो 10 रहित, इसमें नीचे इनमें व्याख्या की है, जो अनुवाद जो दिया है, अनुवाद भी लिखा है कि आपके सामने। हे जीव, तुम 4 कषायों और 4 संज्ञाओं से रहित तथा 4 गुणों से सहित आत्मा को जानो, जिससे तुम परम पवित्र हो सको। ये तो 79 का हो गया। फिर 5 + 5 10 से रहित और 5 + 5 10 से सहित एवं 5 + 5 10 गुणों वाला आत्मा कहा गया है। तुम ऐसे आत्मा को जानो। देखो 3 बार 10-10 का प्रयोग हुआ यहाँ। 10 रहित, 10 सहित और 10 गुण। तो रहित और सहित में तो बात ऐसी लगा सकते हैं, छोड़ा और ग्रहण किया। और गुणों में बात लगा सकते हैं कि परमानेंट स्वरूप वाली ऐसी बात। तो कुछ को छोड़ा और कुछ को अंगीकार किया। पाप और असंयम को छोड़ा और इनको छोड़ करके संयम अंगीकार किया। तो छोड़ करके ग्रहण करने वाली बात हो गई। और इसके साथ साथ में जब कहा 10 गुणों से सहित, तो फिर वो उत्तम समाधि 10 गुणों से सहित कहने की बात यहाँ कह दी गई। तो तुम उसे जानो आत्मा और उसी में नित रहो। तुम सदा काल उसी के अंदर अपने उपयोग को एकाग्र करो। उसी में रम जाओ, उसी में जम जाओ, उसी में समा जाओ। ये तो संयमी होने की भावना है। क्रोध, मान, माया, लोभ जो कषायें हैं, इनको रोकने के लिए अनंतानुबंधी आदि संयम अंगीकार करो। तो ये सारी बातें, मुझे नहीं लगता है कि कोई बातें इसमें और हो सकती है। और कुछ है भी नहीं। गुरुदेव ने, दादा ने कहीं भी इसमें कहीं और कुछ बातें नहीं लिखी है। भाई इतना ही समझो, मुझ में तृष्णा नहीं है, मुझ में काम क्रोध नहीं है, मुझ में विकार नहीं है। ये सारी बातें इस तरह से ध्यान करने के बारे में हो गई। आगे बढ़ते हैं, एक गाथा और ले लो। से कौन सा? 81। निज आत्मा है ज्ञान दर्शन चरण भी निज आत्मा, तपशील प्रत्याख्यान संयम भी कहे निज आत्मा। अब देखो, सब इतना चिंतन कराया, इतनी बातें कही, इतनी बातें कहने के बाद में वापस घुमा फिरा करके ले आए। आचार्य देव को ऐसा लगा कि यार ऐसा नहीं हो कि मैं 47 शक्तियों का चिंतन करते करते 47 में अटक जाऊं। ऐसा नहीं। तो क्या कह दिया इन्होंने? निज आत्मा है ज्ञान दर्शन। ज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है, ज्ञान मतलब आत्मा है। जब हम तुम्हारे को ज्ञान दिखाएं तब तुम ज्ञान मत देखना, तब तुम ज्ञायक देखना। जब हम तुम्हें दर्शन दिखाएं कि देखो ये देख कौन रहा है, ये देखने का काम कौन कर रहा है, तो तुम देखने रूप अवस्था को मत देखना, देखने वाले को देखना, दर्शक को देखना। समझ में आ रही है? दिखा रहे हैं एक गुण और देखना है गुणी भगवान आत्मा। नए भी यही कहते हैं। जिन नयों की चर्चा
हम विस्तार से आपके बीच में कर रहे हैं सायंकाल। उन नयों के माध्यम से क्या दिखाया, मैंने एक दिन किया था आपके बीच में, कही थी ये बात कि आपने वो सूंड देखी, तो सूंड देखना है, क्या देखना है बताओ, उसको देखने से क्या दिखे आपको? तालाब के अंदर बैठा हुआ कोई हाथी और अंदर बैठा है, पूरा अंदर चला गया है और ऊपर बाहर एक सूंड निकलती हुई दिखाई दे रही है। उसे देख करके क्या पकड़ना है? हाथी पकड़ना है। तो हमने देखा ज्ञान, तो क्या पकड़ में आए? अरे आत्मा है, ये दिखे हमारे को। तो हमने कहा ज्ञान दर्शन दो, अब वो सारी बातें जो पीछे लगाई थी ना, वो लगाओ ज्ञान दर्शन। बोले अरे ज्ञान दर्शन वाला तो आत्मा जानो, ज्ञान दर्शन चारित्र, बोले आत्मा, ज्ञान दर्शन सुखवीर्य, बोले आत्मा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से भेद, अरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जान लिया, अब जान करके क्या करना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़ दो, अब आत्मा में रह जाओ बस। इन सब के भेद खड़े करके क्या किया, अब सबको मिला करके एक अभेद अखंड में आ जाओ। तो अभेद करने की बात कर रहे हैं यहाँ, इतने भेद और विकल्प खड़े करा करके हम निर्विकल्प अनुभूति रूप अभेद आत्म स्वरूप में उपयोग को एकाग्र करने की बात यहाँ कह रहे हैं। कि भोजन बनाते समय क्या करते हैं, सब फैला लेते हैं, ये भी टेबल पर सब फैला लिया। अब क्या किया, सबको फैला करके अब सबको मिला लिया, फिर क्या किया, मिलाने के बाद में अब सबका स्वाद ले लिया अंदर में। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका चिंतन करते करते क्या कह रहे हैं, निज आत्मा है ज्ञान दर्शन की चरण। चरण कौन है? बोले चरण भी निज आत्मा, ज्ञान भी आत्मा है, दर्शन भी आत्मा है, चरण भी निज आत्मा ही है। कि साहब तपस्या, तपस्चरण तो करना पड़ेगा ना, बोले तप भी आत्मा ही है। तो शील, बोले ये भी आत्मा ही है। बोले प्रत्याख्यान, त्याग तो करना पड़ेगा साहब, आत्मा में आत्मा को लीन करना, इसका ही नाम त्याग है बस। और कुछ त्याग होता ही नहीं है। आप कहाँ त्याग करोगे? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है तुम्हारे में, तुम कौन से त्याग की बात कर रहे हो? ग्रहण ही नहीं किया। त्याग की चर्चा करते समय त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति दिखाई देने लगे, इसका नाम वास्तविक त्याग है। तो कितनी बातें यहाँ हो गई है, तप, शील, प्रत्याख्यान भी और संयम भी, कहे निज आत्मा। भाई साहब तुम्हें ऐसा लग रहा था कि यार तुम अकेले आत्मा की बात कर रहे हो, तभी ऐसा हो सकता है ना। कोई व्यक्ति ये कहे सब तो छुड़ा दिया, अब अकेले में क्या मन लगेगा, अब अंदर अकेला आत्मा ही तो है और क्या है, बाकी सब तो छुड़ा दिया तुमने। तो कहा सुनो, हमने जो आत्मा की तरफ तुम्हारा लक्ष्य कराया है, वहां अकेला आत्मा नहीं है, तुम्हें अंदर बहुत मिलेंगे। कि कौन? अंदर में ज्ञान भी है, दर्शन भी है, चारित्र भी है, ये सब अनंत गुण मिलेंगे तुम्हारे को अंदर, ये सब आत्मा ही है। ये भेदों को बता करके अभेद आत्मा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। माने भेदों का काम भेद कराना नहीं है, भेद बता करके भी अभेद आत्मा तक पहुंचाना ही एकमात्र उद्देश्य है। तो इस तरह खूब चिंतन करो, जितना चिंतन कर सको। इसी संदर्भ में नीचे समय सार की गाथाएं प्रस्तुत की है, दादा ने उद्धरण स्वरूप प्रस्तुत की है। आपके पद्यानुवाद में तो नहीं होगा, लेकिन यदि ग्रंथ है तो उस ग्रंथ में है, जीवादि का श्रद्धान दर्शन शास्त्र अध्ययन ज्ञान है, चारित्र है षटकाय रक्षा, यह कथन व्यवहार है। निज आत्मा ही ज्ञान है, दर्शन चरित्र भी आत्मा, हर योग संवर और प्रत्याख्यान भी है। 277 नंबर गाथा है समय सार की। योग संवर प्रत्याख्यान भी आत्मा ही है, क्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी आत्मा ही है। गाथा के अंदर कह दिया कि योग करो, अरे आत्मा ही योग है। कि संयम अंगीकार करो, संयम भी आत्मा ही है। कि ध्यान करो, कि ध्यान भी आत्मा ही है। कि उपयोग भी आत्मा ही है। सब कुछ आत्मा ही है। माने जहां देखो वहां तुम्हें आत्मा ही दिखाई देवे और कुछ दिखाई न देवे, तो अपने आप को आत्मा अनुभव करते हुए ये आत्मा में ही
समा जाने की बात ये आचार्य योगेंद्र देव यहाँ करते हैं। और जो ऐसे आत्मा में समा जाते हैं बस फिर उसी को इन्होंने आगे चल करके संन्यास आदि कह दिया गया है। फिर इसकी चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को इसी भावना से विराम देते हैं कि जितनी बातें कही गई है ये जब भी गाड़ी में बैठे बैठे चलाते हुए नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा। आंखें खुली रख करके आपको वो अरूपी स्वरूप दिखाई देवे तब तो बात बराबर है, नहीं तो कहीं भी बैठे हों तो आप आंख बंद करके इसका चिंतन करने लगे। ये इतने सारे बिंदु इन्होंने चिंतन के लिए दे दिए हैं। और ध्यान के संदर्भ में, चिंतन के संदर्भ में दिन भर कैसा चिंतन और विचार चलना चाहिए, इस संदर्भ में हमने बहुत चिंतन किया है। तो कभी अवसर बनेगा तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे अपन। अभी